जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अति चालकता के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग ये देखेंगे कि पारे का संक्रमण ताप क्या होता है और इसके अतिरिक्त कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को तो हम लोग पढ़ेंगे ही, फिर हम लोग गत्यात्मक प्रतिरोध को भी आज के वीडियो में देखेंगे और फिर गत्यात्मक प्रतिरोध का मात्रक ओम क्यों होता है इसके बारे में भी आज देखेंगे। तो चले सबसे पहले हम आपको आपको जो है अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो अतिचालकता क्या है, देखें पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जब धातुओं का टेम्परेचर बढ़ाया जाता था तो जैसे जैसे धातुओं का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर घटाया जाता है वैसे वैसे उसकी प्रतिरोधकता घटती भी जाती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनका ताप बढ़ाने पर जैसे जैसे ताप हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है, लेकिन जब ताप घटाते हैं तो धीरे धीरे प्रतिरोधकता घटती जाती है और एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित ताप पर उसकी प्रतिरोधकता घट करके शून्य हो जाती है। इस घटना को ही हम अतिचालकता कहते हैं। और जिस पदार्थ के अंदर अतिचालकता का गुण पाया जाता है उसे हम अतिचालक पदार्थ यानी उसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। और जिस ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है, यानी जिस ताप पर प्रतिरोधकता की घटना होती है उस ताप को हम संक्रमण ताप कहते हैं। संक्रमण ताप कहा जाता है, यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। अब इसके बाद आप देखें ये अतिचालकता का जो गुण है ये सामान्यतया निम्नतम ताप पर, बहुत लो टेम्परेचर पर पाया जाता है और यह लो टेम्परेचर नॉर्मली 10 केल्विन से लेकर के 0.1 केल्विन के बीच होता है। अब अगर हम उदाहरण ले लें पारे का, तो पारे की जो अतिचालकता होती है यह 4.2 केल्विन पर होती है, क्योंकि जब पारे का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, जब टेम्परेचर हम घटाते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता घटती है। लेकिन जब अचानक इसका टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है ना, तो अचानक पारे की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। तो पदार्थ का यह जो गुण है कि अचानक टेम्परेचर घटने पर एक निश्चित ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, इस घटना को ही अतिचालकता कहते हैं। तो पारे के अंदर भी अतिचालकता का गुण पाया जाता है और अभी हमने बताया कि जिस ताप पर अतिचालकता होती है उस ताप को हम संक्रमण ताप कहते हैं। तो पारे के लिए जो संक्रमण ताप होता है यह 4.2 केल्विन के इक्वल होता है। इसको हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग गत्यात्मक प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें
कि वैद्युत प्रतिरोध हमेशा ओमीय परिपथ के अंदर पाया जाता है, लेकिन अगर अनओमीय परिपथ होना, और अनओमीय परिपथ के बारे में आपको बताया गया है कि वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। तो अनओमीय परिपथ के किसी दो भागों के बीच अल्पांश विभवांतर डेल्टा भी हो और उस दौरान धारा में होने वाला अल्पांश परिवर्तन डेल्टा आई हो, तो डेल्टा वी तथा डेल्टा आई का जो अनुपात होता है यही गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि गत्यात्मक प्रतिरोध का कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक ना। अब ये नहीं कि वैद्युत प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको भी अपने मन से किसी आर से प्रदर्शित कर दें, ऐसा संभव नहीं है। तो गत्यात्मक प्रतिरोध का कोई सिंबल नहीं होता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि प्रतिरोध विभवांतर और धारा का ही अनुपात होता है, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर विभवांतर अल्पांश है और यहाँ पर धारा भी अल्पांश है। तो अगर विभवांतर अल्पांश होगा तो विभव का अंतर विभवांतर, और विभवांतर भी एक प्रकार का विभव ही होता है। तो विभव होता है तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और डेल्टा आई धारा का अंतर, तो धारा का अंतर धारा ही होगा, तो धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। तो गत्यात्मक प्रतिरोध का भी मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, और आपको पता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर ओम के बराबर होता है। यही कारण है कि गत्यात्मक प्रतिरोध का भी मात्रक ओम होता है। और ये आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि गत्यात्मक प्रतिरोध का जो गुण है यह केवल अनओमीय परिपथ में पाया जाता है, ओमीय परिपथ में नहीं पाया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों महत्वपूर्ण टर्म आपको बताए गए, दोनों महत्वपूर्ण टर्म में आपको सबसे पहले अतिचालकता बताया गया, फिर गत्यात्मक प्रतिरोध बताया गया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म थे, ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति, ऊष्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे की चीज़ों को देखा जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज की चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट दोनों टर्म को अच्छी तरह से समझ सके। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।